हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर। और इसके साथ ही हमारे सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर के जो साथी हैं उनके भी मेडिकल आने वाले हैं। एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के मेडिकल्स आने वाले हैं। अभी जो लेटेस्ट मेडिकल है हमारे वो आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के मेडिकल होंगे। तो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, आईटीबीपी का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, मुझे डीएनएस है, मुझे क्या सर्जरी करवा लेनी चाहिए। प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप्स बहुत सारे हमारे साथी करवाते हैं और करवाना भी चाहिए आपको, कि उससे आपको पता चल जाएगा मेरा बॉडी में क्या डिफेक्ट है। और डिफेक्ट, आपके बॉडी के डिफेक्ट्स जो हैं वो 3 प्रकार के डिफेक्ट्स हैं। पहले देखिए, वो पॉइंट्स हैं जो कभी फिट नहीं हो सकते। यदि ऐसा कोई पॉइंट डिटेक्ट हो जाता है तो उसका देखिए कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और दूसरा पॉइंट वो है जो हम ट्रीटमेंट लेकर हम ठीक कर सकते हैं, सर्जरी करवा के ठीक कर सकते हैं। आँख में प्रॉब्लम है, क्या लेजर मैं करवा सकता हूँ। अब कैंडिडेट का आँख 6/18 डिटेक्ट हो रहा है, 6/24 हो रहा है, क्या मुझे लेजर करवा लेना चाहिए। लेजर क्या डिटेक्ट हो जाएगा, लेजर के बारे में मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है। तो आईटीबीपी का मेडिकल गाइडलाइन देखिए, मेडिकल गाइडलाइन होम मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की गई है और वो सभी फोर्सेस पे लागू होती है। जो हमारा जितना भी सेंट्रल पुलिस फोर्सेस है, जिसको पैरामिलिट्री फोर्स कहा गया, उन पर सबका जो मेडिकल गाइडलाइन होम मिनिस्ट्री द्वारा जारी की गई है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सभी फोर्सेस ने अपने साइट्स पे भी उसको अपडेट किया है। आईटीबीपी रिक्रूटमेंट साइट पर मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में क्या आईटीबीपी की साइट कहती है। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेशली हमारे वो साथी जिनको हेमोरॉइड डिटेक्ट हो गया, जिनको हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल ये सब डिटेक्ट हो रहा है, उनको क्या करना चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरीज, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरीज का ड्यूरेशन क्या है फिटनेस का। अब पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरीज का ड्यूरेशन क्या है फिटनेस के लिए, उसके देखिए उसकी हम बात करेंगे। लेजिक जो है वो क्या मान्य है या नहीं है वो हम बात करेंगे। अब सर्जरी जो है वो आपको पता होना चाहिए। डीएनएस आपको है, वाकई आप जाते हैं सिविल डॉक्टर के पास में, देखिए सिविल डॉक्टर जो है वो अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। वो आपको उस पॉइंट से रिलेटेड हर चीज़ आपको क्लियर कर देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है। और यही प्रॉब्लम होती है कि वेरिकोज वेंस जैसे पॉइंट में कैंडिडेट सर्जरी करवाने के बाद भी अनफिट हो जाते हैं, जब ये साफ लिखा हुआ है मेडिकल गाइडलाइन में कि वेरिकोज वेंस का सर्जरी फिट नहीं होगा। अब देखिए, ड्यूरेशन ऑफ फिटनेस इन पोस्ट ऑपरेटिव केसेस, ये बात हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ फिटनेस इन पोस्ट ऑपरेटिव केसेस, ये जो है इसमें क्या है, बॉडी सरफेस स्वेलिंग, डीएनएस, टॉन्सिल से रिलेटेड प्रॉब्लम और नेजल पॉलिक्टोमी, ये 1 मंथ यानी 30 डेज का आपका पॉइंट होना। 30 डेज आपको हो जाता है ये सर्जरी करवाने के बाद में, तो आप वो पेपर्स आप ले जा सकते हैं साथ में, और अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन नियमों के अनुसार आप फिट हो जाएंगे। लेकिन हमारे आईटीबीपी के जो साथी हैं उनका तो मेडिकल जो है वो ये कहा जा रहा है कि अभी विदिन 30 डेज मेडिकल हो जाएंगे। जैसा ट्रेड्समैन के मेडिकल हुए थे उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ट्रेड्समैन का 30 जून को रिजल्ट आया था और 2 अगस्त को पहला मेडिकल हो गया था। अब 2 से 2 को हुआ, 3 को, 4 को, 5 को। अब ट्रेड्समैन में ऐसे एक कैंडिडेट जो है हमारे पास भी आए थे कि उनका डीएनएस का प्रॉब्लम उनका था, लेकिन वो 30 जून को वो उनका रिजल्ट आता है और वो 1 तारीख को ही हमारे पास में आ गए। 1 जुलाई को जब उनका डीएनएस, बहुत ज़्यादा उनका डीएनएस डिटेक्ट होता है, तो नेक्स्ट डे ही उनका सर्जरी हो जाता है। और वो सर्जरी हो गया, 5 तारीख को उनका मेडिकल होता है और वो सर्जरी के पेपर्स दिखाकर वो फिट हो गए। अब सर्जरी करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, ये देखिए आपको तय करना है कि आप सर्जरी करवा लेते हैं और 10 दिन में मेडिकल आ जाता है, 15 दिन में मेडिकल आ जाता है, तो वो सर्जरी आपकी डिटेक्ट हो जाती है वहाँ पे। हाइड्रोसिल का भी काफ़ी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है, और विशेष रूप से हमारे जो साथी, देखिए एज फैक्टर भी है इसमें कि 30 के आसपास जो हैं कुछ, क्या बहुत सारे ड्राइवर के कैंडिडेट जो हैं वो 30 क्रॉस भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोसिल का पॉइंट जो है वो 3 मंथ
का वैलिडिटी है उसका कि हाइड्रोसिल आपका सर्जरी होने के 3 महीने के बाद आपका मेडिकल होता है, आप फिट हो जाएंगे। ये मेडिकल गाइडलाइन क्लियर करती है। लेकिन 3 मंथ तो हमारे CAPF सब इंस्पेक्टर के साथियों को भी अभी नहीं मिलने वाले। टाइम्पनोप्लास्टी जो है वो है कान का जो पर्दे का सर्जरी है, 4 महीने का समय है उसका। और एब्डोमिनल पेल्विक सर्जरीज इन्वॉल्विंग ओपनिंग ऑफ पेरिटोनियम, रिपेयर्स ऑफ हार्निया, वेरिकोसिल सर्जरीज, सर्जरी ऑफ फिस्टुला इन एनोहोमोरॉइड के जो सर्जरी होती है वो वेरिकोसिल। कल हमारे पास में कुछ कैंडिडेट्स आए थे, उसमें से 2 कैंडिडेट को वेरिकोसिल डिटेक्ट हुआ था। और वो वेरिकोसिल भी ऐसा कि उसको दवा से ठीक होने वाला वेरिकोसिल नहीं है। अब उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या सर्जरी करवा लेनी चाहिए? सर्जरी तो 6 मंथ का सर्जरी है। अब ITBP ड्राइवर में तो 6 मंथ क्या हो सकता है कि 15 दिन में मेडिकल हो जावे। तो इसको अब क्या करना है क्या नहीं करना है? देखिए, सर्जरी करवाने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए, सर्जरी करवा के फिट हो जाएंगे। ये सिविल जो स्पेशलिस्ट हैं वो अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, वो बिल्कुल सही गाइड करते हैं कि आपको इसका ट्रीटमेंट सर्जरी ही है। लेकिन वो सर्जरी हम करवा लें। अब SSC कांस्टेबल GD के जो हमारे साथी हैं उनका मेडिकल कब होगा? उनका मेडिकल अभी तो एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद में PET PST होगा, उसके बाद अभी तो एग्ज़ाम का भी नहीं पता है। तो प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप दोस्तों इसलिए हम ज़्यादा फोकस करते हैं आपके लिए कि जब हमारे जितने भी बात हम करें कि CAPF सब इंस्पेक्टर के साथी जो हैं वो अब मेडिकल आपका डेट अभी नहीं इशू हुआ है, लेकिन डेट डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद आप लोग प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप करते हैं और पॉइंट्स आपको डिटेक्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि पॉइंट, बहुत सारे हमारे साथी जो है वो हमारे पास जो आते हैं उनको कल भी कुछ कैंडिडेट्स जो आए थे उनको भी डॉक्टर्स ने यही कहा कि आप बिल्कुल फिट हैं। आप फिट हैं, देखिए हम आपको ये बता सकते हैं कि आप फिट हैं या आपका प्रॉब्लम है। आपका मेडिकल पिक्चर जो है वो हम आपको बना कर दे देंगे कि ये आपका मेडिकल पिक्चर है। अब करना क्या है आपको? क्या सर मैं सर्जरी करवा लूँ? अब कल जो कैंडिडेट जिनको वेरिकोसिल डिटेक्ट हुआ उन्होंने कहा कि हम सर्जरी करवा लेते हैं। एक कैंडिडेट के तो फादर भी साथ में थे, वो कहते हैं कि हम आज ही हम सर्जरी करवा लेते हैं। लेकिन अब आज सर्जरी करवा लेते हैं, उसका क्या होगा कि 15 दिन बाद यदि मेडिकल आ जाता है तो वो सर्जरी जो है वो, अब एक कैंडिडेट को टेस्टिस में उनको लाइपोमास है, उनको टेस्टिस सैक में, अब वो लाइपोमा का सर्जरी अभी करवाना जो है वो खतरनाक हो सकता है। ITBP ट्रेड्स में भी ऐसे कैंडिडेट्स थे कि सर्जरी का समय नहीं है, सर्जरी का समय नहीं। सर्जरी अभी कौन सी हो सकती है? सर्जरी नहीं हो सकती, वो भी टैटू रिमूव हो सकता है और वो भी लेजर से करवाना बेहतर रहेगा कि टैटू भी यदि आप सर्जरी से रिमूव करवाते हैं तो वो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अब दूसरा हमारा साथी जो है वो लेजिक, क्या मुझे लेजिक करवा लेना चाहिए? मेरा आँख का प्रॉब्लम है। विजुअल स्टैंडर्ड, देखिए विजुअल स्टैंडर्ड ये ITBP का साइट पर आपको मिल जाएगा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब इसमें ये कहा गया है कि लेजिक जो है वो क्या मान्य है। लेजिक यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि लेजिक इज अथोराइज्ड फॉर जियो गजेटेड ऑफिसर्स ओनली, दे शुड नॉट बी बिलो 18 ईयर्स, फॉर कैडेट ऑफिसर्स इफ एनी एंड नॉट अबव 35 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि लेजिक अथोराइज तो है लेकिन गजेटेड ऑफिसर्स के लिए ये अथोराइज है, बाकी किसी के लिए नहीं है। लेजिक आप करवा के जा रहे हैं, लेजिक आपकी डिटेक्ट हो गई, पकड़ में आ गई, अनफिट। री मेडिकल की बात हम करते हैं कि री मेडिकल कितना समय मिलेगा? ITBP कांस्टेबल ड्राइवर के जो हमारे साथी हैं उनको 24 आवर्स री मेडिकल मिलेगा। 24 घंटे के बाद में उनका री मेडिकल हो जाएगा। इसका शुद्धि पत्र जारी हो चुका है। पहला मेडिकल 24 घंटे के री मेडिकल वाला ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन का हो चुका है और उसमें 24 घंटे में नहीं, आपको नेक्स्ट डे आपको बुला लिया जाएगा और नेक्स्ट डे बुला लिया जाएगा। उसमें टैटू के पॉइंट में भी कैंडिडेट्स जो हैं उनको उनका सपना टूट गया, जबकि टैटू और, लेकिन देहरादून के बोर्ड बहुत पॉजिटिव थे वहाँ पे। उन्होंने ओवरनाइट टैटू रिमूव करवाने के लिए कैंडिडेट्स को कहा कि आप इसको कटवा लीजिए, सर्जरी करवा लीजिए, इसको लेजर से करवा के आइए, आप कल शाम तक वापस आ जाइए, घाव होगा हम फिट कर देंगे लेकिन इस टैटू को फिट नहीं करें। कि रिलीजियस टैटू, एक कैंडिडेट तो सिर्फ इस वजह से मेडिकल में अनफिट हो गए कि उनको कोई उनके पास में ही आसपास
कोई फौज में हैं, उन्होंने उनको कहा कि कोहनी से नीचे के टैटू चलते हैं। ट्रेडिशनल साइट्स, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि ट्रेडिशनल साइट्स पर चलते हैं, लेकिन वो टैटू का साइज़ क्या है, वो टैटू में क्या बना हुआ है, हार्ट शेप बना हुआ है, एरो बना हुआ है, क्या बना हुआ है, उस पर डिपेंड करे। तो दोस्तों रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है कि जो आपने मेहनत की है कहीं ऐसा ना हो कि मेडिकल का छोटे से छोटा पॉइंट आपकी मेहनत को ख़राब कर दे, आपके सपनों को तोड़ दे, आपकी वर्दी जो है उसमें बहुत बड़ी बाधा बन जाए। तो मेडिकल सूटेबिलिटी अपना ज़रूर तय करें। प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप बिल्कुल करवाएं। जैसा आप फिजिकल, रिटर्न ये सब के लिए फोकस करते हैं, वैसा ही फोकस आपको अपने मेडिकल के लिए करना है कि चेस्ट की फुलावट होती है नहीं होती है, कि 2 सेंटीमीटर चेस्ट फूल रहा है, बहुत अच्छा बॉडी है, लेकिन CAPF सब इंस्पेक्टर की जो भी अभी PET PST हो रहे हैं उसमें कैंडिडेट सिर्फ चेस्ट की जो चेस्ट एक्सपेंशन है उसकी वजह से आउट हुए जा रहे हैं। SSC GD में ऐसा हो गया। तो ये सब नहीं होना चाहिए कि अपना मेडिकल सूटेबिलिटी जरूर तय करें, और यदि कोई प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट लें। कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि आप मेडिकल में पूरी तरीके से अनफिट हैं, तो हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस रास्ते को छोड़ दीजिए, वर्दी का रास्ता छोड़ दीजिए, आप दूसरे बहुत सारे रास्ते हैं उनको अपनाइए, उनको पकड़िए। अपना जो कैरियर का आपका जो लाइन है उसको चेंज कर सकते हैं। जय हिंद।